Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP SSC PET related important question। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आपको लास्ट वीडियोस के सारे देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हिमाचल प्रदेश। 30 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हिमाचल सड़क परिवहन निगम से महिलाओं के लिए बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट? तो 50% की छूट। देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इनिशिएटिव्स वर्थ ₹1800 करोड़ एट एन इवेंट एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम एट विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी? किस स्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको जारी किया। अब आपसे देखिए कि योजना आयोग को जो था क्या था, 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है? कौन सी सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट? तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी कब रहती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ के 93% से अधिक आबादी वहाँ की मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल 36 द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह शामिल है। पहला एक आपका अमनदीप द्वीप समूह, दूसरा लेकाडाइव द्वीप समूह, तीसरा मिनिकॉय द्वीप समूह। यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक एटोल हैं और चारों तरफ से फ्रीजिंग रीफ से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट। एक सेकेंड, हाँ, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ICICI बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पहला आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये क्या है? आपके पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What among the following is the national currency of Poland? निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ज़्लॉटी। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वारसा तथा मुद्रा क्या है? ज़्लॉटी है। इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है। यहाँ जीवन की उच्च गुणवत्ता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर इज ए, कथक।
कथक। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिए। संस्कृत मंत्रालय ने भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो आपसे पूछ दिया कितने नृत्यों को किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। और एक आपसे इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा किस प्रदेश में है। जैसे कथक आपका कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी ओडिशा से। सत्रिया असम से। मणिपुरी मणिपुर से। मोहिनीअट्टम केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा सेशन। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। सो करेक्ट आंसर इज बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल क्या है, 85(2). देखिए प्रोरोग का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो सत्रावसान, जबकि प्रश्न में स्थगन दिया। ओके, यहाँ पे स्थगित करके दिया है ना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा करेक्ट सत्रावसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो उस दिन उनको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किया गया, जन्मदिन के अवसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सो करेक्ट आंसर इज सी, कोची यानी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर इज बी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। सो करेक्ट आंसर इज आपका हो जाएगा अब APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। जैसे इंक्रीज इन सी लेवल, करेक्ट आंसर। चेंज इन कोस्ट लाइन, करेक्ट आंसर। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, ये सब क्या है, इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग हुई तो इससे क्या क्या कॉज या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आपका आ गया प्रश्न 66 से 70 के उत्तर दीजिए। पैराग्राफ आप अपने से पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा, और हमेशा पहले आप प्रश्न से स्टार्ट करिएगा। पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आजकल पढ़े लिखे नव युवक विदेश क्यों जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। सो करेक्ट आंसर इज डी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। सो करेक्ट अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, अधूरे संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप द्वारा अपने, यहाँ पे क्या लिखा है, अपने भोग जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। सो करेक्ट आंसर इज बी, जग हंसाई से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ पे थोपना चाहते हैं। इसके लिए सही में दोषी कौन है। सो करेक्ट आंसर इज 2 पीढ़ियों का अंतराल। यहाँ पे आगे आपका निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 71 से 75 तक उत्तर दिए। सेम आप वही करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। सो करेक्ट आंसर इज डी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने और न अपनी राय थोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। सो करेक्ट आंसर इज डी,
जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटे और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संस्थानों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? सो करेक्ट आंसर आपका होगा, एक सेकेंड यहाँ पे दिया है, ए। इसके अनुसार क्या है कि जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी, यहाँ पे आपका दिया है करेक्ट आंसर ए, कि पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा? सबसे सबल तर्क कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज सी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते वही क्या कहते हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, औरंगजेब। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया में कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज, एक सेकेंड, बी। करेक्ट आंसर आपका बी हो गया कि दिए गए विकल्पों में से रेलवे जो है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1953 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 के काल में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र वॉज रिटन बाय? तो करेक्ट आंसर इज दी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाएं पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र भाग हैं, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? तो पंचतंत्र कहा जाता है। इस किताब में जानवरों को पाठ बनाकर शिक्षाप्रद बातें की लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो कहाँ? करेक्ट आंसर इज धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? सो करेक्ट आंसर इज बी, समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जो 14वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की?
सो करेक्ट आंसर इज ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? सो करेक्ट आंसर इज सी, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज MS स्वामीनाथन। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों के द्वारा खाद्यान्न, गेहूं और चावल उत्पादन में आई अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। यहाँ पे कुछ दिए हुए इंपॉर्टेंट, संसदीय शासन प्रणाली आपका कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से। मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपातकाल आपका जर्मनी से और मौलिक कर्तव्य आपका रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच राइट्स? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? सो करेक्ट आंसर इज बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो करेक्ट आंसर इज द लेजिस्लेचर, विधानमंडल। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका का विधायिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना है। यह कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज बी, द्विस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल है। किंतु द्विस्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यह त्रिस्तरीय है, जिसमें केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी वॉट? सो करेक्ट आंसर इज ए, 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? सो करेक्ट आंसर इज डी। डी क्या है आपका? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ये क्या है? ये आपका फिजिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जैसे आपका कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, ये रिवर्सिबल नहीं है। पानी जब भाप में बन जाता है तो आप भाप से पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कोयला एक बार जल गया, डाइजेशन एक बार हो गया, कागज जल गया, तो आप उसको रिवर्स करके दोबारा उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? सो करेक्ट आंसर इज गम्स, यानी मशूरों का। पायरिया इज अ डिजीज ऑफ गम्स। पायरिया क्या है? एक जीवाणु संक्रमक यानी बैक्टीरिया, जो आपसे ऑप्शंस में दे के पूछ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो मशूरों के उत्तक को क्या करती? प्रभावित करती। इसके जीवाणु को क्या कहते हैं? तो पायरिया एलोवोलारिस के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, ढीले दांत तथा मुंह की दुर्गंध
आदि प्रमुख। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको घटना चक्र बुक से जीके जीएस के क्वेश्चन चाहिए। अगर चाहिए तो यस करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं उसको कर सकूं। और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पहले ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, पहले ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और मॉडल पेपर डिस्कस करने के बाद मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, जहाँ पे उसमें मैं एक ही बार आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।